नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक विद पीके एन स्टडी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं 2023 के दोनों पाली में पूछे गए सभी समानांतर श्रेणी यानी एपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए 2023 के फर्स्ट सेटिंग में यानी फर्स्ट सेटिंग में 8 नंबर का पूछा गया, 8 क्वेश्चन पूछा गया था, 8 क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव से। और 2023 के सेकेंड शिफ्ट में 7 नंबर का पूछा गया था, यानी 7 क्वेश्चन पूछा गया था। और फर्स्ट शिफ्ट में 8 क्वेश्चन, दोनों मिलकर यानी टोटल क्वेश्चन हो गया 15 क्वेश्चन। यानी दोनों शिफ्ट मिलाकर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मिलाकर दोनों शिफ्ट में 15 क्वेश्चन समानांतर श्रेणी यानी एपी से क्वेश्चन पूछा गया था। ये सभी 15 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है ना, समानांतर श्रेणी है पूछ रहा है। इसमें क्या बताए थे 2024 के दोनों पाली का क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें भी क्वेश्चन हम पूछा गया था इस तरह से ना, सेम पैटर्न पर है ना। जिस तरह से 2023 में पूछा गया था उसी तरह से 2024 में सेम पैटर्न पर पूछा गया था। तो 0.4 दिया गया है ना, और 0.44 दिया गया है और 0.44 दिया गया है ना। तो बताओ तो इसको हम इससे घटाएंगे, ये ना होता है डी। हम कैसे निकालेंगे? डी निकालने का तरीका क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 0 - 44 में से 0.4 घटाएंगे है ना, और 0 ले लेते हैं। तो बताओ 4 0.0 यानी सभी जगह कितना आना चाहिए? 0.04 ही आना चाहिए। अब इसको घटा के इसको देखो तो 0.444 में 0.44 को हम घटाएं तो बताओ आएगा 400 इतना आ गया, 0.004 यहाँ पे आया। और यहाँ पे कितना है? 0.04 यानी डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो सेम नहीं ना है, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन ए सही नहीं होगा। अब देखते हैं बी को चेक करेंगे तो 11 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा? 10 आएगा है ना। और 111 में से 11 घटाओ तो 100 आएगा, तो ये भी नहीं होगा है ना। जस्ट लाइक 2024 में जिस तरह से बताया था उसी तरह से पूछा गया है। अब इसको यहाँ देखो 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करके देखो डी के, और डी को हम चेक करें तो 0 दिया गया है, 0 दिया गया यहाँ पे, और उसके बाद -4 दिया गया है, -8 दिया गया है और -12 दिया गया है, ये ना दिया गया है। इसमें से इसको घटाओ तो -4 से घटाएंगे 0 तो कितना आएगा? -4 ही आएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे तो 8 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इसमें क्या आएगा? -4 ही आएगा। और चौथा पद माइनस तीसरा पद करेंगे तो -4 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा? -4। देखो तो सब में 4 आ रहा है, पदों के बीच जो सर्वंतर है सभी जगह समान आ रहा है ना। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें पूछा गया समानांतर श्रेणी √18, √50, √98 और √162 का सार बनकर पूछ रहा है ना। डी पूछ रहा है तो बताओ तो √18 दिया गया है और उसके बाद √50 दिया गया है, √98 दिया गया है ना, √162 दिया गया है, डॉट ए दिया गया है। तो डी कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो बताओ तो दूसरा पद यहाँ पे कितना है? √50 माइनस कितना हो जाएगा? √18। अब बताओ तो यहाँ से घटाएंगे तो घटेगा तो नहीं, ऐसे करेंगे तो बताओ √50 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 × 2 लिख सकते हैं, 25 × 2 तो 25 × 50 होता है। और इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2। तो बताओ तो जब बाहर करेंगे तो 25 तो बाहर होता है, 25 का वर्गमूल होता है ना 5 और √2 हो जाएगा। -9 का कितना होता है? 3 बाहर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर √3 तो √2 हो जाएगा। अब बताओ 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, और √2 है तो √2 ही होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 √2, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया समानांतर श्रेणी इतना दिया गया 2, 5, 8, 11 डॉट का इग्रामा पद क्या होगा? बताओ इग्रामा पद पूछ रहा है। सबसे पहले देखो तो इसमें ए कितना है? ए अगर हम ए निकालें तो यहाँ पे 2 दिया गया है, और डी निकालें तो क्या होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 5 - 2 बराबर कितना आ जाएगा? 3। डी ऐसे निकालते हैं, नहीं पीछे में से आगे वाला घटाते हैं, कहीं से भी घटाओ। 11 में से भी 8 घटाएगा तो 3 ही आएगा। तो 11 इग्रामा पद पूछा है, टी 11 पूछ रहा है, तो टी 11 क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए घटाकर बताया था ना 10 डी। इसमें जितना ही 2024 वाले वीडियो में हम सभी फॉर्मूला को बता दिए हैं, वहाँ से सभी फॉर्मूला को देखकर अच्छी तरह से याद कर लें, या फिर पहले से कोई फॉर्मूला याद ही होगा। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं? बताओ ए का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 2 और प्लस 10 गुना कितना हो जाएगा? डी का वैल्यू यहाँ पे 3। तो बताओ तो 2 + 10 30 और 2 + 30 कितना हो जाएगा? 32, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर। 25 में दिया गया कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का n वां पद 8n - 2 है तो श्रेणी का 7वां पद क्या होगा ना, 7वां पद पूछ रहा है। तो देखो तो यहाँ पे हम देखो तो अगर n वां पद हम दिया गया है 8n - 2 दिया गया है, n वां पद क्या दिया गया है? n वां पद बराबर 8n - 2 है ना। तो बताओ तो अगर हम n का वैल्यू 1 रखें तो बताओ तो 1, अगर n बराबर 1 रखें तो बताओ तो कितना आ जाएगा? n बराबर 1 पर 8 × 1 - 2 बराबर 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और फिर n बराबर अगर 2 रखें हम तो कितना आ जाएगा? बताओ तो 8 ×
2 माइनस 2 8 9 16, 16 में से 2 घटाएं तो 14, 2 तो काम है। अब बताओ इसे हमको पता चल जाना कि ए जो होगा यहाँ पे पहला वाला जो होगा तो प्रथम पद हो गया 6, यहाँ से डी निकाल सकते हैं ना। डी कितना हो जाएगा 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। अब पूछ रहा है इसमें क्या सातवां पद, तो बताओ तो T7 निकाल सकते हैं ना। T7 सातवां पद ही होता है, T7 बराबर ए प्लस क्या हो जाएगा 6D, एक कम। बताओ यहाँ पे ए का कितना वैल्यू है 6 आ गया, 6 यहाँ पे आया है, और प्लस 6 गुना डी का वैल्यू कितना आ गया 8। अब बताओ तो यहाँ से करेंगे तो कितना 6 प्लस 8 से कितना होता है 48। अब बताओ दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 से 14 यानी कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 26 नंबर दिया गया कि यदि किसी समानांतर श्रेणी A30 माइनस क्या A20 बराबर 50 है तो श्रेणी का सार बनता पूछ रहा है। जस्ट लाइक 2024 जैसा ही हूबहू क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे A30 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ A30 माइनस A20 दिया गया है बराबर 50। हम बताया था ना पिछले वीडियो में कि A30 लिखे या फिर A20 लिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम A30 को T30 भी लिख सकते हैं और T20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि TN को AN से भी डिनोट करते हैं। NCERT के बुक में AN से ही डिनोट किया करता है। तो बताओ यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक कम A प्लस कितना हो जाएगा 29D और माइनस में क्या होगा ब्रैकेट के अंदर जब माइनस रहता है तो ब्रैकेट देते हैं। बताओ अब A प्लस कितना हो जाएगा 19D बराबर 50। अब यहाँ देखो कि कितना हो जाएगा A प्लस 29D, अब ब्रैकेट यहाँ पे माइनस दिए थे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट इसलिए दे थे, ये प्लस है जो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस रहता है प्लस बन जाता है। तो बताओ यहाँ पे माइनस से माइनस कितना हो जाएगा 19D बराबर यहाँ पे कितना हो गया 50। अब बताओ तो यहाँ से देखो माइनस A और प्लस A तो कैंसिल नहीं हो गया। अब 29D और में से 19D घटाएंगे तो कितना आएगा 10D बराबर कितना आ गया 50। तो 10 25 कितना होता है 50, कट जाएगा यहाँ पे। डी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, डी का वैल्यू आ गया 5, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसमें दिया गया कि यदि 2x माइनस 1 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का वैल्यू पूछा है ना। 2024 वाला में भी ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसमें देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शन ए में हम दिया गया 3 तो 3 पुट करके देखते हैं। देखो तो 3 अगर पुट करेंगे ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, हम ए रखते हैं 3, ए वैल्यू 3 दिया गया है तो 3 पुट करके देखो तो कितना आएगा। डायरेक्ट यहाँ पे देखना 3 पुट करेंगे x से जब पर यहाँ पे 2x है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 तो 3 दूनी 6 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 5 आएगा ना, ये 5 आ गया कॉमा और 3x प्लस 2 तो 3 रखेंगे तो कितना x के पर 3 रखो तो 3 3 9 9 2 11 और उसके बाद यहाँ पे x के पर 3 ही रखना है, ए रख रहे हैं 3 तो बताओ 36 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 17। अब देखो तो सेम है, अगर 11 में से हम 5 घटाएं तो कितना बचेगा 6 और 17 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बिग के चेक करेगा तो बी इक्वल नहीं आएगा, चेक करके देख लो। अगर बी हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम देखो यहाँ पे ऑप्शन बी अगर 2 रख के चेक करें तो कितना आएगा, देखना ध्यान से। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 और यहाँ पे रखेंगे 2 तो 3 दूनी 6, 6 2 8 और यहाँ पे रखेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पे रखें ना 2 तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 12 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 आ गया। अब घटा के देखो तो यहाँ पे घटाने पर कितना आ रहा है 5 और यहाँ पे घटाओ तो 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है इक्वल, यानी सारा अंतर सेम, यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं, अब देखो इसमें दिया गया समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट 82 में पदों की संख्या क्या होगा, यानी पदों की संख्या यानी एन पूछ रहा है। तो देखो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखना 28 नंबर यहाँ से ए का वैल्यू कितना है 2। अब बताओ डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, लिखने की जरूरत है, 6 माइनस 4 करेंगे तो कितना 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो तो टी एन कितना है, अंतिम पद कितना दिया गया टी एन बराबर 82 दिया गया है ना। तो बताओ तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, टी एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो बताओ तो यहाँ से टी एन की वैल्यू कितना दिया गया, टी एन के अब वैल्यू पेट करो जहाँ जहाँ दिया गया, टी एन के जगह पर 82 ले दिए और ए के जगह पर कितना हो जाएगा 2 और प्लस एन तो निकालना ही है, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। अब देखो तो यहाँ से घटाएंगे, अब 82 है, इधर 2 प्लस इधर है प्लस में है 2, इधर आएगा तो क्या आएगा, इधर लाएंगे तो ये राइट में है, लेफ्ट में आएगा तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। 82 में से 2 घटाएंगे तो 80 हो गया, बराबर यहाँ पे क्या होगा एन माइनस 1 इंटू 4। और देखो तो ये एन 4 है तो 4 से कट जाएगा ना, ये कितना होता है 20 चौका 80। अब बताओ यहाँ पे आ गया एन माइनस 1 बराबर 20 आ गया, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 20 है, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 20 और 1 कितना होगा 21, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर देखो यहाँ दिया गया समानांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा, है ना। तो इसको चेक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ए का वैल्यू अगर रखें, ए का वैल्यू
कितना आ गया, प्रथम पद कितना दिया गया 72, और डी कितना हो जाएगा, डी देखो तो यहाँ पे 63 माइनस 72 करेंगे, 63 माइनस 72 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, -9 आएगा, 3 आएगा। अब देखो सब ऑप्शन को चेक करो, अगर 8वां पद पूछ रहा है तो अगर टी हम 8 लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं A+70, और इसको चेक करके देखो तो 0 आ रहा है इसका वैल्यू, एक जगह पर कितना रखेंगे 72 प्लस 7 गुना कितना हो जाएगा -9, तो 9 से 63 होगा, बताओ तो 72 में से 63 को घटाएंगे तो 0 आएगा, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और चलो बी को चेक करते हैं, यहाँ पे T9 हो जाएगा, है ना, 9वां पद यानी T9, तो ए प्लस कितना ले सकते हैं 8D, है ना, तो बताओ तो कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे 72 दिया गया है और प्लस 8, और डी का वैल्यू कितना आ गया -9, अब बताओ तो 72 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, और 8 9 कितना होता है 72 होता है, तो 72 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी आ रहा है ना कौन सा पद 0 होगा, यानी कौन सा पद होगा T9 या 9वां पद होगा 0, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यार 23 के फर्स्ट शिफ्ट में जितना क्वेश्चन पूछा गया था 8 क्वेश्चन का बता दिए हैं। अब देखते हैं 2023 के सेकंड पाली यानी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को, और ये 2024 के दोनों पाली में पूछे गए क्वेश्चन को हम करवा चुके हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसमें हम सभी फॉर्मूला को बताए हैं, और इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से इसको ज़रूर देखें और अच्छी तरह से समझ में आएगा। 2025 में एकदम हूबहू क्वेश्चन सेम पूछेगा, यहाँ से कर लेने के बाद सभी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए इसका PDF दे दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और PDF से प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो चलते हैं 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ से पूछा कि एक समानांतर श्रेणी प्रथम 3 पद दिया गया है, 3y - 1, 3y + 5 और 5y + 1। देखो सेम पैटर्न पे है ना, हम सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है। अब हम चेक किए थे ना, अगर देखो तो ऑप्शन ए को अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए को -3, तो एक से y की जगह पर सभी यहाँ पे y है उसमें x था, तो बताओ y की जगह पर हम लिखेंगे -3, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 -9 और -1 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, है ना, देखना ध्यान से। अब यहाँ से y की जगह पर -3 पुट करेंगे तो -3 3 9 हो जाएगा, और 9 -9 + 5 कितना हो जाएगा -4 होगा, और उसके बाद यहाँ पे कितना होगा -3 रखेंगे तो 5 3 15 यानी -15 + 1 कितना आ जाएगा -14। अब बताओ तो डी निकालो यहाँ से, -4 और +10 तो कितना आ जाएगा, डी निकालने के लिए क्या होगा -4, डी निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, तो माइनस पहले से माइनस दिख रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा +10, तो कितना आ गया यहाँ पे तो 6 आ गया, 6 आ रहा है ना। अब यहाँ पे घटा के देखो, ये -14 और +4 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब बी के चेक करो, 4 रख के देखो तो यहाँ पे देखो 4 रख के देखेंगे तो 4 3 12, 4 रख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया 4। अब 4 रखने पर क्या क्या आएगा, तो 4 3 12, 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 4 3 12, 12 5 17 हो गया, और उसके बाद 5 चौका 20 होगा ना, 4 5 20 और +1 तो 21 हो गया। आप घटा के देखो तो यहाँ से अगर घटाएंगे 17 में से 11 को तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 21 में से 17 को घटाएंगे तो बचेगा नहीं ना, 4 ही बचेगा, तो सेम नहीं आया, तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी में दिया गया है 5, ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो कितना आएगा 25 15, 15 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 14, और उसके बाद यहाँ देखो 25 15, 15 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, है ना। और उसके बाद यहाँ देखो 25 25 में से 1 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब घटाओ यहाँ 20 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ 26 में 20 को घटाएंगे तो 6, ये सेम से हमारा है ना, यहाँ पर सेम दिख गया, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। अब यहाँ से भी 5 नंबर पूछा गया कि ए बी 6 9 12 का सारा अंतर क्या होगा, तो हम देखते बता देगा, 9 में से 6 घटा देंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी आगे वाला में से पीछे को घटाएंगे, है ना, सिंपल है। तो 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछ रहा है कि 8 5 2 डॉट का 40वां पद क्या होगा, तो देखो तो प्रथम पद कितना दिया गया 8 दिया गया है, और डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 - 8 तो कितना आ जाएगा -3 आएगा ना। और 40वां पद पूछा है तो T40 पूछ रहा है ना, तो T40 क्या लिखते हैं, घटा के लिखते हैं, बोल रहे हैं ना कि ये घटा देते हैं 39D। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना 8 और प्लस 39 गुना कितना हो जाएगा -3। अब गुना करो 8 हो गया और प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, गुना करो 9 3 27 और 3 3 9 9 2 11। अब बताओ घटाएंगे तो कितना है, माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं। बताओ 117 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 109 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 8 नंबर। देखो यहाँ पे दिया गया कि AP 11 15 19 डॉट का कौन सा पद 11 एकामन है ना, कौन सा पद एकामन है। तो देखो तो यहाँ पे जो दिया गया हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना है, समझना। ए का वैल्यू कितना दिया गया है 11 दिया गया है,
डी निकालेंगे तो 15 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। और कौन सा कॉमन होगा, है ना, यानी एन पूछ रहा है तो यहाँ टी एन दिया गया है कितना, एक कॉमन दिया गया है ना, टी एन एक कॉमन दिया गया है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ टी एन कितना दिया गया है, कॉमन, बराबर ए कितना हो जाएगा 11 प्लस एन माइनस 1, यानी एन कितना है कॉमन माइनस 1 कितना हो जाएगा, एन तो नहीं दिया गया ना, सॉरी, एन निकालना है तो एन माइनस 1 और इंटू डी कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। अब बताओ तो यहाँ पे एक कॉमन में से 11 घट जाएगा, घटेगा ना, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में घट गया, बराबर क्या होगा एन माइनस 1 इंटू 4। अब बताओ एक कॉमन में से हम अगर 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा 40, बराबर क्या हो जाएगा एन माइनस 4 इंटू 4। बताओ तो कटेगा तो कितना, 10 चौका 40 होता है, 10 आ गया। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 1 है, एन माइनस 1 है, तो एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 10। तो बताओ तो एन बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस 1, है ना, ऐड कर देंगे तो इससे माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो कितना आ गया 11 है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है कि किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है। तो बताया था ना, सेम क्वेश्चन हम 2024 में बताए थे। तो बताओ टी यहाँ से कितना लिख सकते हैं, T2 बराबर कितना दिया गया है 13, और यहाँ T5 बराबर कितना दिया गया है 25। देखो हल करते हैं दोनों को हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं, बराबर 13 एक कम, है ना, ए प्लस इसको एक कम करेंगे तो कितना है 4D बराबर 25। अब देखो हमको तो निकालना क्या है, इसका सारवंतर। तो अगर घटा देंगे हम दोनों को, मान लो तो फर्स्ट समीकरण, ये होगा सेकंड समीकरण, दोनों को घटा देंगे, ए प्लस डी बराबर 13 और ए प्लस 4D बराबर 25। अब घटाओ, घटेगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और डी में से 4D घटेगा तो कितना आएगा -3D। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -12D, है ना, 12 सिर्फ आएगा, डी कहाँ से 12। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, चरती आई 12, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी दिख गया ना, डी बराबर कितना आ गया 4, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट पूछा है 60 नंबर में कि 13 और 17 का समानांतर माध्य क्या होगा। तो देखो समानांतर माध्य का फॉर्मूला बताया था ना, समानांतर माध्य यानी ए एम बराबर, है ना, क्या होता है ए प्लस टी एन, है ना, चाहे ए प्लस दोनों पदों का योगफल ए प्लस टी एन बाई 2। तो बताओ तो यहाँ पे दिया गया 13, दोनों को जोड़कर दूसरे भाग देंगे, 13 प्लस 17 बटा 2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13 17 को ऐड करेंगे तो 30 बटा 2, तो कितना से कटेगा 15 से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखो पूछा गया था यदि समानांतर श्रेणी का इनमा पद 5 - 3n हो तो इसका सार बनता है, जस्ट लाइक जो फर्स्ट स्टेप में बताए थे वही क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया। इनमा पद यहाँ पे दिया गया कितना 5 - 3n, 2 निकाल लेंगे हम, n बराबर 1 रख के देखो तो निकलेगा क्या 5 - 3 इंटू 1। बताओ 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 - 3 गुना 2, यानी 5 माइनस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो -1। अब डी पूछ रहा है सारवंतर पूछ रहा है, सारवंतर यानी स्मॉल डी से डिनोट करते हैं इसको। तो डी बराबर क्या होता है, पहला दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना, दूसरा पद दिख रहा है -1 और पहला पद 2, तो -1 और -2 यानी कितना आ जाएगा, सही आंसर -3 ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के दोनों पाली में, तो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।